हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हिंदी की सीरीज़ चल रही थी, तो हिंदी की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार में जो शब्द आए थे समानार्थी, अब उसमें जो शब्द आते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ रहे थे। अब सार्थक शब्दों में जो हमारे शब्द आए थे जिसमें पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, एकारार्थी, तो उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी, और वो भी कौन से? पर्यायवाची शब्द। कौन से? पर्यायवाची। तो आज का हमारा जो वीडियो देखिए, ये पर्यायवाची जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ट्रिक के माध्यम से कम याद करते हुए हम ज़्यादा कैसे याद रखें, साथ ही मैं इसकी पीडीएफ भी आपको लिंक में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो जब आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी वीडियो 1-2 मिनट से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप वीडियो को पूरा ना देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपनी राय ज़रूर दें, और अगर कोई सुधार है या सुझाव है तो वो भी हमें ज़रूर दें। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, बीके स्टडीज़ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कराता है जिसमें मोबाइल ऐप, वेबसाइट और आपके लिए टेलीग्राम और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब तरीके से हम आपके लिए फ्री सेवा लेकर आ रहे हैं। आप विभिन्न माध्यमों से, और ऑफलाइन क्लास रामपुर में ज्वालानगर और सिविल लाइन्स पे आप ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द पहले जान लेते हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, यानी जिनके अर्थ में समानता होती है उनको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं, यानी बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। हिंदी में यानी हिंदी भाषा में एक समान शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे कि एक चर्चा एग्जाम्पल के तौर पर कमल। तो कमल की बात करें, कमल का पर्यायवाची है राजीव। देखिए, राजीव जो कहा जाता है वो लाल रंग के कमल को कहा जाता है। किस रंग के कमल को कहा जाता है? लाल रंग। ऐसे ही अगर बोला जाए इंदिवर, तो इंदिवर जब बोला जाता है वो नीले रंग के कमल को बोला जाता है। फिर आता है पुंडरीक। पुंडरीक जो बोला जाता है वो पीले रंग के कमल को बोला जाता है। किस रंग को बोला जाता है? पीले रंग। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द के उदाहरण। तो देखिए, पानी। पानी के जो पर्यायवाची होते हैं जल, अमृत, सलिल, वारी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, जीवन, पेय, पेय, जीवन और मेघ पुष्प। देखिए, जीवन दो बार है, आप समझ लेंगे इसे। मेघ पुष्प, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इसके पर्यायवाची हैं। अब इसके पर्यायवाची को आधार बनाकर हम कौन से पर्यायवाची और कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं पानी यानी जल के पर्यायवाची में जा लगा दूं, तो ये जा को आप थोड़ा सा सिंपल जा पढ़ेंगे तो ये जो डंडा लग गया है इसको हटा लेंगे। क्या करेंगे? ये जो लगा है इसको आप हटा लेंगे, तो इसकी जगह पर ये वाला जा पढ़ेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं नीरज। नीर है, नीर से क्या कर दिया? नीरज। जल, जलज। अम्बुज तो अम्बुज। उद तो उदज, उदज कर दिया। फिर बारिज, तोयज। तो यानी कि इसके में, ठीक है, हम जैसे ही जा लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा यानी कि कमल का पर्यायवाची। जा का मतलब है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अब जा लगते ही जल के पीछे लग गया जा, तो इसका मतलब हो गया जल में जन्म लेने वाला, और जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। देखिए, इसके अलावा भी इसके पर्यायवाची होते हैं अरविंद, उत्पल, सरोज, पंकज, नलिन, राजीव, जलजात और सतदल। तो याद रखेंगे, इसके अलावा भी ये पर्याय। अब देखिए बादल। देखिए, बादल की अगर बात करें तो दा या धर लगाने पर, जो जल के पर्यायवाची थे उसमें दा या धर लगाने पर क्या बन जाता है? बादल के पर्यायवाची। जैसे
जलधर, जलधर, जल के पर्यायवाची में धर। बारिद, बारिद, दा लगा दिया, बारी बारिद, जल जलद, नीर नीरद, पयो पयोद। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दा या धर लगाने से क्या बन जाते हैं, बादल के। इसके अलावा भी मेघ घन सारंग, मेघ घन सारंग। ठीक, अब आते हैं देखिए समुद्र। अब समुद्र में भी क्या देखते हैं, देखिए समुद्र में भी धी या निधि, अगर जल के पर्यायवाची में हम धी या निधि लगा दें तो हमारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, समुद्र के। जैसे पयोधि, उदधि, जलधि, बारिधि, जलनिधि, वयोनिधि, नीरनिधि। तो याद रखेंगे। और इसके अलावा अन्य भी होते हैं, सागर, पारावार, नदीश, नदियों का स्वामी, सिंधु, रत्नाकर, रत्नों का कर यानी रत्नों का स्वामी। ठीक, तालाब। अब तालाब के देखिए इसी से मिलते जुलते और आते हैं। जैसे अगर हमारा ये यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र के अब उससे छोटा रूप नदी और नदी से भी छोटा रूप है तालाब। तो देखिए तालाब में आएगा सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग। इसके अलावा नदी के हैं सरिता, तटनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगणी, दरिया और निर्झड़ी। ठीक है, अब आते हैं सिंह पर। देखिए सिंह के पर्यायवाची में होते हैं केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति यानी मृगों का स्वामी। अब इसका मतलब ये नहीं है मृगों का स्वामी, यानी मृगों पर है अधिकार जिसका, यानी मृगों के शिकार का अधिकार जिसके पास है। तो क्या हो गया, वनराज, वनों में राज करने वाला। शार्दुल, शार्दुल यानी सिंह का पर्याय। नाहर, नर को हरने वाला। सारंग, भयंकर गर्जना, तो क्या है, सारंग। मृगराज, मृगों का स्वामी। ठीक है, मृगपति या मृगराज। अब देखिए अहि, अहि यानी सांप की बात करें तो सांप के देखिए पर्यायवाची अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प, नाग, विषधर, उरग, पवनासन और फणी, पवनासन और सणी। तो देखिए अब अगर मैं इसमें सर्प के पर्यायवाची में भक्षी लगा दूं, क्या लगा दूं, भक्षी, तो मेरे मोर के पर्यायवाची बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मोर के। जैसे सर्प भक्षी, नाग भक्षी, अहि भक्षी, विषधर भक्षी, ब्याल भक्षी, सरीसृप भक्षी और फणी भक्षी। तो याद रखेंगे। इसके अलावा मोर के कौन होते हैं, केक, कलापी, नीलकंठ, नर्तक प्रिय। नीलकंठ याद रखेंगे, नीलकंठ शिव का भी पर्यायवाची है। तो नीलकंठ और नर्तक प्रिय, नृत्य को पसंद करने वाला। अब देखें शिव। अब याद रखें सर्प के पर्यायवाची में धर लगा दो तो शिव के पर्यायवाची बन, जैसे सांपधर, नागधर, अहिधर, भुजंगधर, ब्यालधर, सरीसृपधर, उरगधर। इसके अलावा गंगा के पर्यायवाची में भी धर लगाने, जैसे गंगाधर। तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे, शिव। इसके अलावा भी भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर, तो ये अन्य पर्यायवाची हैं शिव के। अब आते हैं बात आकाश। देखिए आकाश के पर्यायवाची होते हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य और अर्श। अब बात करते हैं अगर इनके पर्यायवाचियों की, तो देखिए अगर आकाश के पर्यायवाची में चर लगाते हैं, क्या लगा दें, चर, तो हमारे किसके पर्यायवाची मिल जाते हैं, पक्षी के। जैसे खेचर, गगनचर, नवचर, अंबरचर, व्योमचर, अंतरिक्षचर, शून्यचर। तो आप इस तरीके से चर लगाकर पक्षी के पर्यायवाची कर सकते हैं। इसके अलावा भी दविच, पतंग, पंछी, खग, चिड़िया, पखेरु और बेहग, बेहग। ठीक, अब इसके अलावा देवता। अब देखिए देवता पर आते हैं। देवता कहते हैं सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख, अजर, विभुत। अब इंद्र पर आते हैं। देखिए देवता के पर्यायवाची में अगर पति लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, पति, तो वो क्या बन जाता है, इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, इंद्र के। तो याद रखेंगे किसके पर्यायवाची बनेंगे, इंद्र के। तो अब इंद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे सुरपति, सुर देवता को यानी, सचीपति, देवपति, अमरपति।
तो यानी कि यहाँ पर वसुपति, आदित्यपति, अजरपति, तो इस तरीके से हम इनके नाम ले सकते हैं। अब इंद्र से ही बनेंगे इंद्राणी, जैसे इंद्रवधु, मधवानी, सची। देखिए यहाँ पर सचीपति है तो यहाँ सची, सतावरी, और एक बहुत अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आया था जिसका नाम है पोलोमी। क्या है? पोलोमी। तो पोलोमी भी किसका? इंद्राणी का। अब आते हैं रात। देखो रात के हैं रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विभावरी, रात्रि, निशा, छया, रैन, रात, शर्वरी, तमस्वनी और विभावरी। देख सकते हैं आप। अब होता क्या है, रात के पर्यायवाची में अगर कर लगा दो, क्या लगा दो? कर। कर लगाते ही वो किसका बन जाएगा? चंद्रमा का। और चर लगा दो तो राक्षस का। देखिए कर लगाने पर रात्रि कर, निशा कर, रजनी कर, यामा कर, यामिनी कर। इसके अलावा है चांद, हिमांशु, इंदु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर और कलानिधि। याद रखेंगे। अब आता है राक्षस। याद रखें, रात के पर्यायवाची में कर लगाने पर, याद रखेंगे क्या? रात के पर्यायवाची में कर लगाने पर रात्रिचर, निशाचर, यामिनीचर या यामाचर। अब रात के पर्यायवाची में कर लगा दो, या फिर हम कह सकते हैं चंद्रमा के, रात के पर्यायवाची में जैसे कुछ भी लगा दो, जैसे छयाकर, निशाकर, निशाचर, छयाचर, शर्वरीचर, विभावरीचर। तो यहाँ पर सारे के सारे में क्या जाएंगे? राक्षस। अब बात करते हैं धरती के। तो देखिए धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नावती, रत्नगर्भा। अब बात करें तो धरती के पर्यायवाची में धर लगा दो तो क्या हो जाएगा? पहाड़ का। जैसे धरणीधर, धराधर, नग धर, भूधर, महीधर, पृथ्वीधर। और इसके अलावा पर्वत, गिरी, अचल, शैल। अब आते हैं राजा। राजा का होता है, अब देखिए अगर धरती के पर्यायवाची में पति लगा दो तो किसके बन जाते हैं? राजा के। जैसे नृपति, भूपति, नरपति, अधिपति। अब निरप, इसके अलावा भी निरप, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति। तो ये याद रखेंगे कि राजा के भी और सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अब पुत्र का। तो पुत्र का क्या होता है? देखें, पुत्र का है बेटा, आत्मज, बेटा, आत्मज, सुत, वस्त, तनुज, तनय, नंदन। अब अगर बेटा के में आ प्रत्यय लगा दें, जैसे आत्मजा, तनुजा, सुता, तो ये तनुजा को आप सही कर लेंगे। तनुजा क्या होगा? तनुजा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अब आते हैं भमरे के ऊपर। मधुप, मधुकर, द्युरेप, अली, सटपद, भृंग, भ्रमर। मधुप, मधुकर, द्युरेप, अली, सटपद, भृंग, भ्रमर। इसके अलावा तीर के सर, बाण, बिसिक, सिलीमुख। अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था सिलीमुख, तो ये बाण का होता है। अनी, सायक। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, काम, कामदेव, रतिपति, पुष्पधनवा, मनमत। तो याद रखेंगे ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। हस्त, अब देखिए हाथ की बात करें, हस्त, कर और पाणी। हस्त, कर और पाणी। अब नाखून की बात करें तो हाथ के पर्यायवाची में जा लगा दो, जैसे कर जा तो नाखून, पड़ी जा तो नाखून, हस्त जा तो नाखून। अच्छा, इसके अलावा जंगल के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। विपिन, कारण, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बीहड़, बिटप। और अन्य जो पर्यायवाची जितने भी हैं मैंने वर्णमाला के क्रम में एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको बनाकर दे दिए हैं। याद रखेंगे, एक पीडीएफ के फॉर्म में सारे ही पर्यायवाची मैंने आपके लिए तैयार कर
दे दिए हैं, जो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर भेजें, और ये जो ट्रिकें इसमें लगाई गई हैं इससे आपको पर्यायवाची करने में बहुत आसानी होगी। तो कैसे लगे वीडियो ये ज़रूर रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विशाख दत्त किसका पर्यायवाची है। याद रखेंगे, विशाख दत्त किसका पर्यायवाची है। और एक और याद रखेंगे, मृगनंदन किसका पर्यायवाची है। तो ये 2 पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, यानी आंसर देने हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आपका दिन शुभ रहे।